देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके मैंने आपकी 2 वीडियो पहले बन चुकी हैं, यानी कि 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं। अब लेक्चर नंबर 3 है। तो आपको इससे पहले वीडियो में मैंने आपको यौगिक के बारे में बता रहा था। यौगिक क्या है? तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है, यौगिक कहलाता है। यानी कि जो यौगिक होता है वो 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं उनके निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है, यौगिक कहलाता है। जैसे देखो, उदाहरण लिखा है जल H2O एक यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। अब देखो, जल के अंदर आप यदि देखो तो 2 तत्व हैं। ये क्या है? H क्या होता है? हाइड्रोजन। H क्या होता है? हाइड्रोजन। और O क्या होता है? ऑक्सीजन। यदि आप इन तत्वों के अनुपात की बात करें तो इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? इनका हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है ना। तो 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो 2:1। यानी कि हाइड्रोजन और जो जल है, इनका हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, तो इसके तत्वों का अनुपात कितना है? 2:1। अब बात कर रही है 2 या 2 से अधिक तत्व, यानी कि तत्व जो हैं वो 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे आप देखो H2SO4 में आपके कितने तत्व हो गए? एक हाइड्रोजन हो गया, एक सल्फर हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। तो आपके कितने तत्व हो गए? 3 तत्व। ऐसे ही यदि आप बात करें तो और 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके यौगिक होते हैं तो उनके अंदर जो तत्व होते हैं तो तत्वों का अनुपात कैसा होता है? निश्चित होता है। इसलिए यौगिक क्या है? एक शुद्ध पदार्थ है। अब यौगिक को हम किसी भी भौतिक विधि के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। भौतिक विधियां क्या होती हैं? जैसे छानना, ओसाना। तो यानी का इन विधियों के द्वारा आप इनको पृथक नहीं कर सकते। यौगिक एक समान द्रव्य है। यदि हम लिखें, यानी कि वह समान शुद्ध पदार्थ, यहां पे हम समांग लिख सकते हैं। वह समांग शुद्ध पदार्थ। समांग क्या है? यानी कि जो यौगिक है वो समान होता है। इसके जो अवयवी तत्व हैं जिनसे मिलकर ये बना है, उन तत्वों को आप अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे आप देखो, आपका जल ही है, तो जल आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यदि आप जल को गिलास में भरकर देखोगे तो क्या आपको उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखाई देगी? या गैस दिखाई देगी कि हाँ ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है? नहीं। तो इसलिए यौगिक
क्या है, एक समांग द्रव्य है। समांग मतलब इसके जो अवयवी तत्व हैं, जो घटक हैं, वो एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं और इनके अवयवी घटकों को अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे यहां पे देख लो, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, एसिड है सर, लेकिन लिक्विड के रूप में आता है। जबकि हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, सल्फर क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, बट इनसे बन क्या रहा है, लिक्विड, एक द्रव बन रहा है। तो उस द्रव को जब हम देखेंगे तो आपको उसके अंदर हाइड्रोजन और सल्फर या ऑक्सीजन अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो जितने भी आपके यौगिक हैं, इनको भौतिक विधियों के द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते। अब देखिए, जो यौगिक होता है, यौगिक के जो गुण होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो अपने अवयवी तत्वों से अलग होती है, भिन्न होती है। जैसे देखो, H2 + O2 एरो H2O, अब यहां पे हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है, और H2 क्या है, द्रव है। तो ये जो आपका जल है, ये द्रव के रूप में जो आपको प्राप्त हुआ है, तो इसके जो अवयवी घटक हैं वो ऑक्सीजन है और क्या है, हाइड्रोजन है, ये गैसें हैं। और जो आपका जो यौगिक जो कंपाउंड बना है वो क्या है, वो द्रव है। तो इसका मतलब यह है कि जो यौगिक बनता है, उसके बनने में जो उसके अवयवी तत्व हैं, जिनसे मिलकर वो बना है, तो उसके जो गुण होते हैं, तो इनसे भिन्न होते हैं। आ रही बात समझ में? इसी का एक एग्जाम्पल देखो, इसी का जाएगा, H2O2 बैलेंस भी कर सकते हो, अभी देखो 2H2O। हाइड्रोजन एक दाहक है, मतलब ये गैस जल जाती है। ऑक्सीजन जो जलने में सहायक है, जो दहन करती है, जो किसी भी वस्तु के दहन में सहायक होती है, जो दाहक है, जो जलती है, जो जलने में सहायक है। और H2 क्या होता है, जल क्या करता है, आपको जलाता है, बुझाता है, बुझाता ही है। तो क्या है, ये आपको बुझाता है, ये जलता है, ये जला रही है, ये बुझा रहा है। तो जो यौगिक होता है, उसके जो गुण होते हैं, तो वो अपने अवयवी तत्वों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यौगिक को अब भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं कर सकते, परंतु कुछ
रासायनिक विधियों के द्वारा आप उनको पृथक कर सकते हो। जैसे विद्युत अपघटन, यदि देख लो आप जल है H2O है, जब आप इसके अंदर विद्युत धारा या इसका विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित की जाती है तो जल जो होता है अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है। जो जल होता है वो अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है। तो यौगिक को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते, परंतु कुछ रासायनिक विधि हैं जैसे विद्युत अपघटन, यदि हम इनका विद्युत अपघटन करें जैसे आप समझ दिया है, तो कुछ यौगिक का विद्युत अपघटन करने पर वो अपने अवयवी जो उसके तत्व होते हैं जिनसे मिलकर वो बना होता है उनमें टूट जाता है। अब आती हैं यौगिक की विशेषताएं, यानी कि यौगिक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 आता है निश्चित अनुपात। अब यह निश्चित अनुपात से क्या मतलब है, यानी का जो यौगिक होता है वो जिन अवयवी तत्वों से मिलकर बना होता है, तो वो जो तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इसलिए यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। अब नंबर 2 आता है समांगता। समांग, मैंने अभी भी आपको बताया था समांग, यानी कि यौगिक जो बनता है उसके बनने में जो भी तत्व आते हैं जब वो मिलते हैं तो एक समांग विलयन बनाते हैं, मतलब एक समांग द्रव्य बनाते हैं, और वो समांग द्रव्य यौगिक कहलाता है। समांग मतलब यानी कि जिसके जो उसके अवयवी घटक हैं जिनसे मिलकर वो बना है, आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे आपने एक गिलास लिया, उसमें आपने कुछ जल लिया, जल, और जल लेने के बाद आपने इसमें नमक डाल दी और इस गिलास को हिलाया। हिलाने के बाद आप क्या देखते हैं कि जो नमक होती है वो जल में घुल जाती है, और घुलने के बाद यदि आप उस गिलास को देखेंगे, कांच का गिलास ले लो, आप देखोगे तो उसमें आपको जो नमक के जो कण थे वो अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो ये क्या है, ये समांगता है। क्यों? क्योंकि जो नमक के जो कण थे, जो क्रिस्टल थे, वो जल के अंदर पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। ये समांग है। विषमांग क्या होता है? विषमांग ऐसा भी होता है जिसके अवयवी क्रिस्टलों को, घटकों को आप अलग अलग देख सकते हो। जैसे ये आपने एक जल का गिलास लिया, इस गिलास में आपने रेत डाल दिया, रेत या बालू कुछ भी क्या हो और डाल दिया, तो आप देखोगे कुछ देर बाद कि रेत के जो कण हैं, उसके जो
बारीक बारीक क्रिस्टल हैं, वो गिलास में नीचे बैठ जाते हैं, जल ऊपर आ जाता है, तो आप उसके अवयवी घटकों को अलग अलग देख सकते हो। तो ये कहलाता है आपका विषमांग। तो यौगिक विषमांग नहीं होता, समांग होता है। अब अगला पॉइंट आता है विशिष्ट गुण। यौगिक के अंदर एक विशिष्ट गुण होता है क्या, कि यौगिक जिन अवयवी तत्वों से मिलकर बना है, तो यौगिक के जो गुण होते हैं उन अवयवी तत्वों से अलग होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, जल का एग्जाम्पल ले लो, H2 प्लस O2 एरो H2O। यहां पर हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। ये दो गैसें